कुछ अजीब बच्चे। आपको क्या लगता है ये कौन होंगे? क्या वो बच्चे जिनके अंदर सुपर पावर्स हैं और वो इससे दुनिया को बदल सकते हैं, या फिर वो बच्चे जो अपना बचपन आम बच्चों से अलग जीते हैं? आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपना दिल निकाल कर तुझे दे दूंगा, लेकिन ऐसा आज तक कोई कर नहीं पाया। लेकिन तब क्या होगा जब मैं आपसे कहूँ कि एक लड़की है जो अपना दिल आपके हाथ में थमा सकती है, और वहीं एक छोटा सा बच्चा जिसने आज ऐसी बॉडी बना ली है जो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी कई सालों में भी नहीं बना पाते। इसीलिए आज हम आपको इस धरती के सबसे कमाल के बच्चों के बारे में बताने वाले हैं, और उन पर आप विश्वास तभी कर पाएंगे जब आप उन्हें अच्छे से देख लेंगे। क्या आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म समय से पहले हो गया था, और जब उनका जन्म हुआ था तब उनका वजन 900 ग्राम का था, और 3 साल की उम्र तक उनको ये भी नहीं पता था कि मुंह से आवाज कैसे निकाली जाती है। लेकिन इतना होने के बाद भी उनको साइंस का मास्टर बनने से कोई नहीं रोक पाया, और अपने काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज तक दिया गया। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो बच्चे जन्म के समय से पहले पैदा हो जाते हैं वो आगे चलकर महान बनते हैं? ज्यादा पहले की नहीं, मैं बात करने वाला हूँ अगस्त 2018 की, जब टोक्यो में एक अजीब बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे का कुल वजन 268 ग्राम का था। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 268 ग्राम। क्यों यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने इस बच्चे के माता पिता को ये बुरी खबर दी कि उनका बच्चा बिल्कुल भी तंदुरुस्त नहीं है और हो सकता है कि वो जन्म के समय ही अपनी जान दे दे। लेकिन चमत्कारिक रूप से बच्चे ने खुद को बचा लिया। ये बच्चा इतना छोटा था कि एक इंसान उसे अपनी हथेली पर रख सकता था। इस वजह से इस बच्चे को इस दुनिया का सबसे छोटा बच्चे होने का खिताब मिला। इतना सब होने के बाद भी सिर्फ 6 महीने में उस बच्चे का वजन एक आम बच्चे के जितना हो गया, और आज भी वो अपने माता पिता के साथ खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा है। अब क्या पता ये बच्चा बड़ा होकर कुछ ऐसा काम कर जाए जिससे पूरी दुनिया इसकी काबिलियत पर विश्वास करने लगे। अब बात करते हैं एक ऐसी बच्ची की जिसका दिल आप अपने आंखों के सामने धड़कते हुए देख सकते हैं। क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? जी हाँ, आपको यकीन करना पड़ेगा। मिलिए 10 साल की वर्सेविया से इसका दिल बाहर धड़कता है। ये लड़की जन्म से ही ऐसे ही थी, जिसमें इसका दिल छाती से बाहर था, और ये दिल त्वचा के एक पतली परत से ढका हुआ है। सोचकर ही इतना डरा देने वाला लग रहा है, लेकिन फिर भी ये लड़की एक आज आम जिंदगी जी रही है। लेकिन डॉक्टर्स हमेशा से इसके माता पिता के मन में ये डर भरते हुए आए हैं कि ये लड़की ज्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रह सकती। बेशक उनकी बात अभी तक सच नहीं हुई हो, लेकिन एक डर हमेशा से ये बना रहता है कि कहीं ये लड़की फिसलकर कहीं गिर ना पड़े, क्योंकि ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर इस लड़की का दिल काम करना बंद कर सकता है। इस लड़की के दिल को देखते हुए सरकार ने इस लड़की को पहाड़ों पर जाने से बैन कर रखा है, क्योंकि इस लड़की का दिल पहाड़ों पे मौजूद हवा के कम दबाव को सह नहीं पाएगा। बेशक कुछ भी हो, ये बच्ची आज खुश है, उसको डांस करना पसंद है और इंस्टाग्राम पर दोस्तों से खूब बात करती है। क्या आपको पता है कि अगर एक इंसान की सारी जिंदगी में आने वाली पलकों के बालों को एक लाइन में लगा दें तो वो पूरे 30 मीटर की होगी। लेकिन अब जरा इस बच्चे के पलकों को देखिए और सोचिए कि इसके लिए वो लाइन कितनी बड़ी हो जाएगी। 11 साल का मोइन अपनी अजीब पलकों की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। आज इस बच्चे की पलकों की लंबाई 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, और आज भी इसकी लंबाई निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन तो कोई नहीं बता पाया, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट इसके पीछे एस्ट्रोस्टेरोन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और जल्द ही ये लड़का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, क्योंकि आज तक ये रिकॉर्ड हमारे भारत की एक लड़की के पास है जिसकी पलकों की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। जरा सोच कर देखिए कि तब क्या होगा जब पलकों के बाल कभी गिरते ही नहीं, सर के बालों की तरह ये भी बस बढ़ते ही रहते। सोच कर ही डर लगता है। और शायद आपको ये पता ना हो कि हमारे पलकों की लंबाई मतलब उनकी जिंदगी सिर्फ 100 दिनों की ही होती है। हाँ, 100 दिनों में ये बाल गिरकर नए बाल इनकी जगह ले लेते हैं। अब बात करते हैं कमाल की ऑस्ट्रेलियन बच्ची की, जिसका नाम लोगों ने पिकाजू बेबी रखा हुआ है। एलिटा एंड्रे 6 साल की है, लेकिन आप इसकी उम्र नहीं बल्कि इसकी काबिलियत देखिए।
इस बच्चे ने ड्राइंग्स बनाना तब से शुरू कर दिया था जब वो सिर्फ 9 महीने की थी। तब उसने एक कैनवास पेपर पर घुटनों के बल चलकर अपनी पहली पेंटिंग बनाई। इस बच्चे की दुनिया की सबसे फेमस आर्ट गैलरीज में पेंटिंग लगाई गई और न्यूयॉर्क की अरोरा गैलरी ने इस बच्ची को दुनिया की सबसे छोटी आर्टिस्ट का नाम दिया। इस बच्ची की एक ड्राइंग पूरे 21 लाख रुपए में बेची गई, जिस वजह से ये बच्ची न सिर्फ टैलेंटेड बल्कि दुनिया की सबसे अमीर आर्टिस्ट भी बनी हुई है। वैसे जिस महान पिकासो से इसे जोड़कर देखा जाता है, वो पिकासो भी अपनी जिंदगी की शुरुआती दिनों में पेंटिंग बनाना सीख गए थे। बल्कि उनकी पहली पेंटिंग तब आई जब वो बोल नहीं पाते थे और 8 साल की उम्र में तो उन्होंने पहली ऑयल पेंटिंग बना दी थी, जिसे उन्होंने अपने पास सारी उम्र रखा। आपको क्या लगता है, महान लोग जन्म के साथ महानता लेकर पैदा होते हैं या बाद में उन्हें महान बनाया जाता है? दुनिया के कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि कुछ करके दिखाने की क्षमता लोगों के दिमाग में जन्म के समय से ही होती है, लेकिन फिर भी इसका कोई सबूत साइंटिस्टों के पास भी नहीं है। इस वजह से कोई भी ये नहीं जानता कि कौन सा बच्चा लाखों में एक बनेगा। आप जिस लड़की को स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे एक जिंदा गुड़िया कहा जाता है, क्योंकि ये लड़की किसी गुड़िया से दिखने में कम नहीं है। 8 साल की उम्र में नाइजीरिया की रहने वाली ज़ारा इस्लाना ने कई बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। ज्यादातर लोग इस लड़की को देखकर इसके रंग से प्रभावित हो जाते हैं और इसके बारे में गलत बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसा कोई हक नहीं है कि हम किसी को उसके रंग से जज करें। एक फोटोग्राफर ने पहली बार इस लड़की की कुछ फोटोज क्लिक करी और मैगजीन में पोस्ट करी, जिसके बाद ये इंटरनेट पर वायरल हो गई। ज़ारा आज फैशन की दुनिया में कदम रख चुकी है और आज वो इस दुनिया की सबसे छोटी मॉडल में गिनी जाती है।